अस्सलामुअलैकुम। तो मैं एपिसोड 8 के साथ वापस आ गई हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप एपिसोड 8 पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला एपिसोड मैंने ये कहकर ख़त्म करा था कि 7 अक्टूबर 2020 को उन्होंने मेरा CECT टेस्ट किया, जिसमें मेरे उस रिपोर्ट में मेरे गले में सुराख आए। अब आप सोच रहे होंगे कैसे सुराख? यानी कि मेरी सांस की नली और खाने की नली दोनों में सुराख हो चुका था, जिसकी वजह से मैं मुंह से नहीं खा पा रही थी। अब पता चला मुझे फंदा क्यों लगता था, क्योंकि मेरे सांस की नली और खाने की नली में सुराख हो गया था, जिसकी वजह से अगर मैं कुछ खाती पीती तो खाने की नली की बजाय खाना सांस की नली में चला जाता था, क्योंकि दोनों में आर पार सुराख हो चुका था। पता चल गया मेरे फंदे का राज। और इन सुराखों का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन था, जो कि कोई मामूली ऑपरेशन नहीं बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन था, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मुंह से खाना पीना तो मेरा बिल्कुल बंद हो चुका था। सिर्फ मेरी नाक में एक नलकी डली रहती, मैं उसी से ही खाती थी, और उस नलकी में एक सिरिंज के ज़रिए सूप डाला जाता था। वो सिरिंज मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थी वो सिरिंज जिसके ज़रिए मेरा खाना पीना होता था। यही था मेरे खाने का ज़रिया। मेरे मुंह में एक बूंद पानी तक डालने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र करती और सब्र करती, और बस हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील यही दुआ मेरी ज़ुबान पर रहती। और सब मुझे तसल्ली देते कि बेटा तू भी एक दिन ज़रूर खाना खाएगी। और मैं आपको एक अमेजिंग सी बात बताती हूँ। पता है, जब मैं हॉस्पिटल में ही थी, यानी कि 5-6 दिन बाद, यानी कि मैं थोड़ा हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए थे मैंने, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वीक थी उस टाइम। तो आगे बढ़े। उस टाइम मैंने हॉस्पिटल में एक पेंटिंग बनाई। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ है, मैं पेंटिंग बहुत करती थी घर पर। हैरानी की बात तो यह है कि मैंने ये पेंटिंग बनाई कैसे, क्योंकि मेरे हाथ तो कांपते थे लिखते वक्त। ये मुझे अल्लाह ने ताकत दी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। ये पेंटिंग मैंने बनाई थी। मेरे भाई ने मुझे मेरा फ़ोटो दिखाया था वेंटिलेटर का, उसको देखकर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये पेंटिंग बनाई। और हाँ, एक और बात बहुत हैरानी की है। पता है आपको, वहाँ की डॉक्टर्स ने मुझसे खुद कहा था, बेटा तुम्हारा बचना किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी करिश्मे से कम नहीं। डॉक्टर्स ने कहा था। उन्होंने मुझे मेरा पहला एक्सरे दिखाया जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में आई थी। उन्होंने कहा तुम्हारे फेफड़े बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, देखो इसमें कितना ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है, इतने इन्फेक्टेड फेफड़े हो गए थे तुम्हारे, मतलब कुछ बचा ही नहीं था। तो ये एक मिरेकल है। मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी हॉस्पिटल में। अगर कभी बाई चांस थोड़ी देर के लिए आ भी जाती तो ख्वाब में भी यही दिखता कि डॉक्टर्स मेरे पास आए हैं, कोई डॉक्टर मेरे इंजेक्शन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। जो भी मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आता वो पूरी रात मेरे साथ जागता, मुझे मेरे पैर दबाता। मेरे चारों भाई, मेरी अम्मी, मेरे पापा, जब तक मैं नहीं सो जाती वो नहीं सोते थे, ऐसे ही बैठे रहते थे मेरे साथ। और एक दिन वहाँ की डॉक्टर तुइशा, उन्होंने पूछा बेटा क्यों, क्या हो गया तुम्हें, क्यों जाग रही हो? तो मैंने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है। वो मेरे साथ पूरी रात जागी, मेरे साथ बातें करी उन्होंने बैठकर। वहाँ के डॉक्टर सच में बहुत अच्छे हैं। और पता है, मेरा दिमाग ना बिल्कुल बच्चों की तरह हो गया था, बिल्कुल बच्चों की तरह। ऐसा लगता था जैसे मैं फिर से अपने बचपन में वापस चली गई हूँ। माइंड क्या, मैं मतलब हो ही बच्चों की तरह गई थी। मुझे दवाइयाँ भी बच्चों वाली दी जाती थी। मैं छोटी छोटी बातों पर सबसे नाराज़ हो जाती थी और रोने लगती थी, गुस्सा हो जाती थी। ये देखो मैंने कैसे अपनी डॉल को अपने पास लिटा रखा है। बोल टूटा हूँ तो वो भरता है नेमत से, कभी अय्यूब की खातिर ज़मी चश्मा उबलती है, कहीं यूनस के होठों पर अगर फरियाद उठती है, अगर फरियाद उठती
कभी मायूस मत हो। बस मैं यही कहती रहती, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे खिलौनों से खेलना है। यहाँ तक कि जो भी कोई मुझसे मिलने भी आता वो भी मेरे लिए गिफ्ट्स लाते। ये देखो मेरे पास कितने सारे गिफ्ट्स हो गए हैं, है ना। यहाँ तक कि मैं पूरी ही बच्चों की तरह हो गई थी। मैं चलना तक भूल गई थी। मुझे पकड़ कर चलाया जाता था, उसमें भी मैं नहीं चल पाती थी। मेरे पैर चलने के लिए मुड़ नहीं पाते थे और मैं बिना कुछ पकड़े खड़ी नहीं हो पाती थी, नहीं तो मैं गिर जाती। जब मुझे व्हील चेयर पर बिठाया जाता तो मेरे बेल्ट लगा दी जाती, इस डर से कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, जैसा कि एक छोटे बच्चे का डर होता है। कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती थी। फिर मेरे भाई मुझे समझाते कि इफ़रा तू खुद अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ ज़्यादा सुनेगा। और अल्लाह से कह के अल्लाह जब तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की, अय्यूब अलैहिस्सलाम की मदद की, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मदद की, तो तू मेरी भी मदद ज़रूर करेगा। इफ़रा अल्लाह से ज़िद कर अल्लाह से, कह कि अल्लाह तू ही देगा मुझे, तू ही देगा। अल्लाह से रो रो कर दुआ मांग, ज़िद कर अल्लाह से। फिर मैं ऐसे ही करती। 13 अक्टूबर 2020 को मेरी एंडोस्कोपी हुई। अब आप सोचेंगे ये एंडोस्कोपी क्या होती है। यानी कि मेरी खाने की नली में पेट तक एक दूरबीन डाली गई, जिसके ज़रिए से उन्होंने मेरे गले के सुराख देखना चाहे, लेकिन उसमें मेरे सुराख नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह एंडोस्कोपी में मेरे सुराख नहीं आए। फिर 13 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर्स ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया कि तुम मुंह से खा सकती हो। ये सुनकर सच में बहुत दिल से बहुत खुशी हुई। और वहीं मेरी अम्मी और मेरे भाई नदीम सलाफ़ी थे, उन दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने घर पर जल्दी से फ़ोन करके सबको खुशखबरी दी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने मुंह से कुछ भी नहीं खाया था और मुझे टेस्ट का कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि जो सूप मेरी नलकी में डाला जाता था, नलकी डायरेक्ट मेरे पेट में पड़ी थी। मुझे गले में कुछ भी टेस्ट नहीं आता था और ना ही बिल्कुल सब्र आता था, क्योंकि उस सूप से मेरा पेट बस भारी हो जाता था, भरता नहीं था। और जो भी मुझसे मिलने आता था हॉस्पिटल में, मैं उससे यही कहती थी कि मुझे ये लोग कुछ खाने को नहीं देते, लेकिन अब डॉक्टर्स ने बताया कि तुम मुंह से खा सकती हो। उन्होंने मुझे मुंह से खाने को बोल तो दिया, लेकिन मुझे आगे की कहानी अगले एपिसोड में आएगी। इंतज़ार के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो अगर यहाँ तक मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे तक बने रहें। तो जल्द ही मिलते हैं 9th एपिसोड में।